हेलो क्लास, वेलकम बैक। क्लास 12th ज्योग्राफी, लास्ट चैप्टर। आज हम लोग इस पार्ट में पढ़ने वाले हैं अर्बन वेस्ट डिस्पोजेबल। देखो, अर्बन का आप मतलब जानते हो क्या होता है? मीन्स शहरी। शहरों का जो कूड़ा होता है उसका क्या होता है? ये तो है नहीं कि वो हो रहा है रिसाइकिल, ठीक है ना। वो किस तरीके से पोल्यूशन फैला रहा है उसको, उस चीज़ को हमें यहाँ पे स्टडी करना है। सो बेसिकली यहाँ पे हम ये पढ़ने वाले हैं कि जो आपके होते हैं अर्बन एरियाज़, यानी कि जो आपके शहर के इलाके होते हैं, उनमें एक्स्ट्रा क्या मिलेगा आपको? वहाँ पे आपको मिलती है ओवर क्राउडिंग, यानी कि भीड़ भड़का मिलेगा आपको। कंजेशन, यानी कि बहुत कहते हैं ना, एक ही गली में इतने सारे परिवार रह रहे हैं, कोई प्रॉपर फैसिलिटी यहाँ पे है ही नहीं। कोई कह रहे हैं यहाँ पे इनएडिक्वेट फैसिलिटीज़ यहाँ पे to support the fast growing population and consequent poor sanitary conditions and foul air। वहाँ पे ना अच्छी हवा है, ना वहाँ पे अच्छी आपकी सैनिटरी आपकी कंडीशंस हैं, और वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो भी आपकी बढ़ी जा रही है, ठीक है, जिस कारण से फैसिलिटीज सबको प्रॉपर नहीं मिल पा रही हैं। अब जब इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं तो डेफिनेटली कुछ गलती होता है इन सब के पीछे। इन सब को अगर आप देखेंगे तो डिजीज़ यानी बीमारियाँ जो आपको मिलेंगी वो कुछ एक्स्ट्रा मिलेंगी आपके लिए। नेक्स्ट पॉइंट पे सॉलिड वेस्ट जो होते हैं, ठीक है, उनसे जो होता है आपका एनवायरमेंटल पोल्यूशन, ठीक है, उसको अब सिग्निफिकेंस मिल रही है, ठीक है ना। अब जो हमारे कंट्री में, अगर हम अपने देश की बात करें, जो हमारी पोल्यूशन फैल रहा है उसको रोकने के लिए काफ़ी चीज़ें देखी जा रही हैं। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि बिकॉज ऑफ इनॉर्मस ग्रोथ इन द क्वांटिटी ऑफ वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। अब इतना कूड़ा जमा हो गया है, इतना वेस्ट जमा हो गया है, इतनी ज़्यादा ग्रोथ हो रही है, जिससे आगे चल के कंट्री को बहुत ज़्यादा इसके बैड इफ़ेक्ट्स होंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आपका सॉलिड वेस्ट रेफर्स टू अ वैरायटी ऑफ ओल्ड एंड यूज्ड आर्टिकल्स। फॉर एग्जांपल देखो, ये जो शब्द है आपका सॉलिड वेस्ट, इसका मतलब क्या होता है? देखो, इसमें आपकी बहुत सी चीज़ें आती हैं जो हमारी पुरानी चीज़ें होती हैं, या जो हम लोगों ने यूज़ की हुई हैं, या जो बेकार है, जैसे कि आपका कंटेनर्स हो गए, पॉलीथीन बैग्स हो गए, प्लास्टिक हो गया आपका, फ्लॉपीज, सीडी एक्सेट्रा, डम्प एट डिफरेंट प्लेसेस। अब इनको जब हम लोग गाड़ देते हैं ना जगह पे, जब इनको हम डंप करते हैं जगह पे, तो इससे क्या होता है? इससे बहुत ज़्यादा जो है वो अर्थ का जो हमारी क्या कहते हैं ना, जो हमारी अर्थ है उसका जो लैंड है उसकी फर्टिलिटी जो है वो भी ख़राब हो रही है, और काफ़ी इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस हम लोग देख सकते हैं। दीज डिस्कार्डेड मटेरियल्स आर आल्सो टर्म्ड एज रिफ्यूज़। ये जो हमने ना अपना यूज़ करके जो फेंक दिया सामान, यानी कि जो हमारा सॉलिड वेस्ट है, इसको हम लोग रिफ्यूज़ भी कहते हैं, ठीक है, गार्बेज भी कहते हैं, और इसको हम लोग रबिश भी कहते हैं, एक्सेट्रा। एंड डिस्पोज ऑफ फ्रॉम द सोर्सेज। अब ये जो सामान है, ये जो हमने कूड़ा फेंक रहे हैं, देखा ना, कूड़ा वैसे हम लोग बाहर से हार्पिक लेके आए, ठीक है, उसकी प्लास्टिक की बोतलें हम लोगों ने फेंक दी। आजकल सैनिटाइज़र की बोतलें जो हैं, बोतलें आपकी वो फेंकी जा रही हैं। तो ये जो पूरी कहानी है ना, ये जो कूड़ा आता है कहाँ कहाँ से आता है? या तो ये आता है हाउस होल्ड या डोमेस्टिक स्तर, यानी कि आपके घरों से आता है, या ये फिर ये आता है इंडस्ट्रियल और कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट। ये दो ही इसके सोर्सेस हैं जहाँ से आपको एक कूड़ा कबाड़ा गार्बेज रबिश मिलेगा। अक्सर देखा जाता है दिल्ली में क्या, हर जगह पे कॉमन है ये, खाया गुटखा, खाई टॉफ़ी, फेंक दिया वहीं पे। तो ये चीज़ें क्या, पानी पिया बोतल लेके फेंक दिया, तो ये चीज़ें क्या है? ये सब हमारी कंट्री को ख़राब कर रही हैं। कैसे? इन्वायरमेंटली हमारी कंट्री को काफ़ी ख़राब कर रही हैं आपकी ये। नेक्स्ट पॉइंट पे The household waste are disposed of either on public lands or on private contractors side। या तो आपको ये जो आप देख रहे हो, ये काफ़ी जो कूड़ा कबाड़ा है कहाँ मिलता है आपको? ये आपको मिलता है आपके, जो हम लोग अपने सड़कों पे चल रहे हैं, या किसी पर्टिकुलर सेक्टर में जाओगे आप, किसी अगर आप जाते हो इंडस्ट्री में, वहाँ पे आपको मिलेगा आपको ये। Whereas the solid waste of industry units are collected and disposed of through public facilities at low lying public grounds, landfill areas। अब जो पब्लिक अपना कूड़ा फेंकती है वो फेंकती है सड़कों पे, लेकिन जो इंडस्ट्रीज़ का कूड़ा आता है, या जो इंडस्ट्रीज़ का आपका होता है वेस्ट, उन सबको अलग से गड्ढे खोद के वहाँ पे उसको दबाया जाता है आपका ये। अब जब ये दबते हैं तो ऑब्वियस बात है वो तो हो ही रहा है, देखो पोल्यूशन तो यहाँ पे आपका फैल ही रहा है आपका। द ह्यूज टर्न आउट ऑफ एशेज एंड डेब्रीज फ्रॉम इंडस्ट्रीज, thermal power houses and building constructions or demolition have posed problems of serious consequences, ठीक है ना। अब इंडस्ट्री से भले ही निकल रहा है धुआं, या वहाँ से निकल रहा है गंदा पानी, या यहाँ से निकल रहा है आपका डिस्पोजेबल वेस्ट निकल रहा है, वो अल्टीमेटली हमारे एनवायरनमेंट को ही ख़राब करता है बच्चों आपका, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। सॉलिड वेस्ट कॉज हेल्थ हैजर्ड थ्रू क्रिएशन ऑफ
ऑब्नॉक्सियस गैस। जब ये जमा होते हैं तो एक अलग तरह की एक स्मेल निकलती है जो कि काफ़ी ख़राब होती है हेल्थ के लिए। एंड हार्बरिंग ऑफ फाइल्स एंड रोडेंट्स विच एक्ट एज कैरियर्स ऑफ डिजीज। अब देखो कोई चीज़ है सड़े जा रही है सड़े जा रही है, कभी आप नोटिस करना किसी जगह पे आप चीज़ों को फेंक दो, उसमें पड़ जाते हैं, यहाँ पे कीड़े पड़ जाते हैं। जब वो आप कीड़े पड़ते हैं तो उससे क्या होता है, उससे आपका टाइफाइड, डायरिया, मलेरिया, ठीक है, कॉलेरा, ये सब जमा तो होता है उससे आपका। ये तो अल्टीमेटली ये काफ़ी हमको लॉस दे रहे हैं आपका ये। दीज वेस्ट कॉज फ्रीक्वेंट न्यूसेंस एज एंड व्हेन दीज आर केयरलेसली हैंडल्ड स्प्रेड बाय वाइंड एंड स्प्लिटेड थ्रू रेन वाटर। ये आपका बारिश के पानी से ही फैलते हैं, ख़राब होता है उससे हमारा एनवायरनमेंट, जो हवा चलती है उससे भी काफ़ी हमको लॉस यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे, कंसंट्रेशन ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स इन एंड अराउंड अर्बन सेंटर्स गिव राइज टू डिस्पोजेबल ऑफ दिस इंडस्ट्रियल वेस्ट। ठीक है ना, जहाँ पे आप देख रहे हो, जहाँ पे आपको इंडस्ट्रीज मिलेंगी बहुत सारी लाइन टू लाइन, वहाँ पे आपको एक जगह से ज़रूर मिलेगी जहाँ पे इंडस्ट्रीज डंप करने के लिए कुछ गड्ढा बनाती हैं जिससे पोल्यूशन डबल होता है। तो डंपिंग ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट इनटू रिवर्स लेड टू वाटर पोल्यूशन। अब या तो वो गड्ढा बना कर रही हैं या वो रिवर्स में डालती हैं, उससे क्या होता है, उससे आपको होता है वाटर पोल्यूशन। रिवर पोल्यूशन फ्रॉम सिटी बेस्ड इंडस्ट्रीज एंड अनट्रीटेड सीवेज लेड्स टू सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स डाउनस्ट्रीम। अगर ये जो पोल्यूशन हो रहा है इसको आप प्रॉपरली सीवेज ट्रीटमेंट नहीं करोगे, इनको अगर आप पानी को साफ़ नहीं करोगे तो बीमारियां डबल और ज़्यादा फैलेंगी आपकी किसी भी कंट्री में। ठीक है, नमामि गंगे जो है वो इसी चीज़ के ऊपर बनाया गया था कि पोल्यूशन ना फैले आपका ये। हमारी इंडिया की बात करें तो हमारी इंडिया में मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा आपका ये क्या, अर्बन वेस्ट डिस्पोजेबल। अबाउट 90% ऑफ द सॉलिड वेस्ट इज कलेक्टेड एंड डिस्पोज्ड। यहीं पे आपको सबसे एक्स्ट्रा की ये आपकी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ रहती हैं। बट इन मोस्ट ऑफ अदर सिटीज़ एंड टाउन्स इन द कंट्री अबाउट 30 to 50% ऑफ द वेस्ट जनरेटेड आर लेफ्ट अनकलेक्टेड विच अक्यूमुलेट ऑन स्ट्रीट्स। यहाँ पे तो एक तरीके से हम लोग उनको कहते हैं ना, उसको मैनेज कर लेते हैं, उनको दबा देते हैं, लेकिन इतना जो कूड़ा है ना इनके अलावा वो ऐसे ही पड़ा रहता है। कहाँ पे आपका वो पड़ा रहता है आपका सड़कों पे। अगर आप देखते हो, अगर आप देखते हो बीचेस पे, बीच हो या समुद्र मंदिर हो, वहाँ पे भी आजकल प्लास्टिक को इस तरह से फेंका जा रहा है जो कि काफ़ी हमारी इकोनॉमिक सिस्टम को काफ़ी ख़राब कर रहा है। हमारी जो सिस्टम है ना, इकोसिस्टम, वो भी ख़राब कर रहा है आपका ये। These wastage should be treated as resource and utilized for generating energy and compost। ठीक है ना, अब ये जो रिसोर्स होते हैं आपके, इनको अगर हम लोग करते हैं रिसाइकल या इनको हम लोग कुछ इसमें कुछ हम लोग डालते हैं टेक्नोलॉजी, तो उसको हम लोग दोबारा से यूज़ भी कर सकते हैं या फिर मतलब हमारे लिए काफ़ी ये हेल्पफुल भी हो सकता है इस तरह से अगर आप इसको पढ़ते हो तो ये जो टॉपिक है बच्चों, आपने क्या था आपका ये आपका था अर्बन वेस्ट डिस्पोजेबल, यानी कि हमारे जो शहरों में जो कूड़ा जमा हो रहा है, जो वेस्ट आ रहा है, वो कहाँ जा रहा है और वो किस तरीके से हमको दिक्कत दे सकता है। नेक्स्ट इज़ रूरल अर्बन माइग्रेशन, यानी कि गांव से शहरों की ओर जो लोग माइग्रेट हो रहे हैं वो यहाँ पढ़ना है। देखो, जो लोग गांव से शहरों में आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं, वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि शहरों में एक तो हाई डिमांड है इसकी, लेबर की। ठीक है, इन अर्बन एरियाज लो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन रूरल एरियाज। ठीक है ना, अब भाई आपका अर्बन हाई डिमांड कहाँ पर है, अर्बन एरियाज़ में, लेकिन गाँवों के अंदर तो जॉब्स बहुत रेयर है, वहाँ पे आपका कोई डेवलपमेंट का कोई पैटर्न ही नहीं है वहाँ पे आपका। बट जो आपके शहर है वहाँ पे आप काफ़ी आप डेवलपमेंट हो रही है, तो एक अच्छी एजुकेशन के लिए, अच्छा आपका जॉब्स के लिए, एक अच्छी सेटल लाइफ के लिए आप लोग जो है वो शहरों गाँव से आप शहर आते हैं। इन इंडिया पॉपुलेशन इस सिटीज़ इज़ रैपिडली इंक्रीजिंग। अब सिटीज़ में जो है ना वो पॉपुलेशन क्या हो रही है, वो इंक्रीज़ हो रही है ड्यू टू लो अपॉर्चुनिटीज़ इन स्मॉलर एंड मीडियम सिटीज़। तो छोटे छोटे आपके गाँव हैं वहाँ पे तो पॉपुलेशन मतलब है ही नहीं, क्यों, क्योंकि सब माइग्रेट होने आप पे। द पुअर पीपल जनरली बाईपास दीज स्मॉल सिटीज़ एंड डायरेक्टली केम टू द मेगा सिटीज़ फॉर देयर लाइवलीहुड। ठीक है ना, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सब आप चीज़ें होती हैं आपके ये। इनको पढ़ने के लिए ना एक केस स्टडी दी हुई है आपको, ये एक केस स्टडी गिवन हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट। इसको आपको सही से पढ़ना है। अब वो केस स्टडी हम लोग पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ तक आप लोग पढ़ लीजिएगा कैसे हमें चीज़ों को आपका मेंटेन करना है। सो थैंक यू सो मच बेटा, मिलते हैं बहुत जल्द आपसे हमारी नेक्स्ट वीडियो में।